डॉक्टर प्लीज रुकिए। सॉरी साइशा, प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। साइशा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, ना ही हमारे बच्चे को। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम दोनों का बहुत ख्याल रखूंगा। अबॉर्शन? एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है। आई थिंक मैं सवनी साइशा को यहाँ चेकअप के लिए लाई थी, राइट? What? डॉक्टर, मैं समझाती हूँ। मैं तो कभी अबॉर्शन के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं चाहती थी कि तुम और साइशा दोनों अपनी जिम्मेदारी सीखो। इसीलिए मैंने इंश्योर किया कि तुम्हें ये पता चले साइशा हॉस्पिटल आई। और बाकी का काम तुम दोनों के डर और गिल्ट नहीं करती। भगवान, पता है अपनी हम लोग इतना डरे हुए थे और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी मिष्टी का साथ कभी देगा ही नहीं। सच कहूं तो मुझे तो लगा था जैसे कि मिष्टी को प्यार ही नहीं करता और अपने होने वाले बच्चे की केयर नहीं करता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तुम दोनों ने एक दूसरे की जिम्मेदारी उठानी तो सीख ली, लेकिन फिर भी तुमने बहुत गलत किया है। अपने करियर और फ्यूचर के बारे में सोचने के बजाय तुमने अपनी जिंदगी को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, अपनी इस गलती की वजह से। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखो। आई प्रॉमिस जानवी, मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगी। Me too. ये क्या आई होप कि अब तुम्हारी फीलिंग्स चेंज नहीं होंगी। कभी नहीं। अम्मी जी, आज मैं आपसे वादा करता हूं, जैसा आप साइशा का ख्याल रखती आई हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं रखूंगा। हमेशा। चलो अब साइशा का चेकअप करवा लेते हैं। मैं जानता हूं कि आप सब मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं डर गया था क्योंकि मैं अपनी मां को खोना नहीं चाहता था। सिर्फ इसीलिए उस दिन मैं मंदिर की सीढ़ियों से वापस चला गया। मैं जानता हूं कि मैंने वो सही नहीं किया। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और वादा करता हूं कि अब कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा। और साइशा और हमारे होने वाले बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी। तुम्हारी मॉम, उनका क्या? उन्हें मेरा ये फैसला एक्सेप्ट करना ही होगा। अब तुम दोनों को ये समझना होगा कि प्यार और शादी जैसे वादे कभी तोड़े नहीं जा सकते। मैं साइशा का साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। And साइशा, I'm sorry. प्लीज माफ कर दो।
तो तुम लोगों की अब शादी जल्दी करा देनी चाहिए। समय आज और अभी शादी करने को तैयार। मुबारक हो पुत्र। मैं वचन देती हूँ नी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और खुद से पहले मैं तुम्हें रखूंगी। मैं वचन देती हूँ दी, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। के साथ की शादी। देखा देखा क्या किया तुम्हारे बेटे ने। हिम्मत देखो लड़के की, मैसेज भेज रहा है मुझे। मम्मा आई लव साइशा, वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मैं उससे शादी करने जा रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा ये करना जरूरी है। मैं साइशा से प्यार करता हूं। माय फुट। कामिनी, कामिनी स्टॉप इट। कामिनी नो। तो इस तरह से भाग क्यों आया? वहां तेरी जरूरत थी। डीडी है वहां, सिक्योरिटी वो देख लेगा।
रजिस्ट्रार शादी देख लेगा। मैं थक गया था डैड, इसलिए चला है। थक गया होता तो इस तरह से भाग के नहीं आता। तू अवनी से कितना भी भाग ले मगर उससे ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। इस कड़वाहट के साथ कब तक जिएगा तूने? भूल जा सब कुछ, अपना ले अपनी को, माफ कर दे उसे। देख, दरअसल तू जानता है और हम भी जानते हैं कि खुश तू अवनी के साथ ही रह सकता है। डैड, ये बात आपसे मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। मैं अवनी से नफरत करता हूं। नफरत? तू जिसे नफरत कह रहा है ना, दरअसल वो तेरा गुस्सा है। और तू अपना गुस्सा जाहिर करता है तो उससे साफ पता चलता है कि तू अवनी से प्यार करता है। माफ कर दे बेटा। 10 साल दर्द में रहा हूं मैं। 10 साल तड़पते देखा है मैंने आप लोगों को। कैसे माफ कर दूं डैड? अवनी को माफ करने से बेहतर है कि मैं मिताली को माफ कर दूं। एटलीस्ट उसने जो कुछ भी किया वो मुझे पाने के लिए किया, मेरे प्यार को पाने के लिए किया। और अवनी ने जो कुछ भी किया मुझसे दूर जाने के लिए किया। नहीं, दूर जाने के लिए नहीं, तुझे और तेरे परिवार को विद्युत से महफूज रखने के लिए। नहीं डैड, अवनी और मैंने प्यार किया था, सारे फैसले साथ में लेने का वादा किया था। और उसने क्या किया? मुझसे दूर रहने का फैसला अकेले लेकर ये रिश्ता खत्म कर दिया डैड। आज मैं अवनी से नफरत करता हूं और हो सकता है कल उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़े। अरे व्हाट इट इज, हमने तो ये डेकोरेटेड कार मंगवाई नहीं थी। एक माँ अपने बच्चे से कभी दूर नहीं रह सकती। साइशा, अब तुम हमारे घर की बहू हो, हमारे कपूर फैमिली को तुम वारिस देने वाली हो। तुम्हें बताओ, ऐसे में भागी कैसे नहीं चली आती? अम्मी जी, अब साइशा हमारे घर की बहू है। आप जितनी जल्दी अपनी बेटी की विदाई करेंगे उतनी जल्दी मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा पाऊंगी। अवनी जी, मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं साइशा को हमेशा खुश रखूंगा। और अब तो मॉम भी मान गई हैं। अब ये हम सबके लिए एक नई शुरुआत है। हाँ, जान दीदी, अब तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए। अब आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कामिनी जी, कल पगफेरे की रस्म है, मिष्टी को करण के साथ जरूर भेजिएगा। जी बिल्कुल, रस्में तो सारी पूरी की जाएंगी।
सारी ड्रेसेस तुम्हारे लिए। मैंने डिजाइनर को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तुम्हारी ड्रेसेस क्लासी बट कंफर्टेबल होनी चाहिए। याद रखना, अब से पूरी दुनिया की नजरें तुम पर होंगी। आफ्टर ऑल तुम कपूर फैमिली को उनका नेक्स्ट जनरेशन जो देने वाली हो। मुझे पता भी नहीं हाउ टू थैंक यू आंटी। मुझे आंटी नहीं, मॉम कहकर बुलाओ। अब तुम मेरी बहू हो। नाउ गो गेट रेडी। तुम दोनों के लिए एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर और नाइट स्टे का इंतजाम किया है। करण के फेवरेट रिजॉर्ट में बुक किया है। जाओ। ओह डार्लिंग, आज तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। तुमने साइशा को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं, खुले दिल से जो एक्सेप्ट किया है ना, आई एम वेरी हैप्पी। केके को साइशा जैसी ही ग्राउंडेड लड़की चाहिए थी। हेलो मैडम, काम हो गया। मुफ्ती लाल का घर हमारे लॉयर ने केस में जीत लिया है। चलो, कोई तो गुड न्यूज आई, वरना आजकल तो मुझे शॉकिंग न्यूज ही मिल रहे थे। बेबी, मुझे साइशा के लिए अभी भी फिक्र हो रही है। कामिनी जैसे लोग इतनी जल्दी बदल नहीं सकते। अवनी, अपनी शादी, बच्चे, ये सब ऐसी खुशियां हैं जिसे देखकर पत्थर से पत्थर दिल भी रातों रात इंसान बन जाता है। तो प्लीज टेंशन मत ले, हमारी साइशा बहुत खुश रहेगी। हाँ बेटा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जा क्यों रही हो। अभी तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती? हम साइशा की शादी के लिए आए थे और वो तो हो गई ना। और वैसे भी इन बच्चों की ना बहुत लंबी छुट्टी हो गई है। देखो इन सबको, हम कल शाम को एक काशिद निकल जाएंगे साइशा के पग फिरों के बाद। चलो बच्चा पार्टी, लंच टाइम। बस हो गया गेम्स। हाँ अभी चलो। भूख लग रही है। तुम्हें क्या खाना है? श्वेता, प्रकाश, चलो भैया हम भी खाना खाएं। तू खाना नहीं खाएगी अपने पुत्र? जी पापा जी, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। अवनी, वो मुफ्ती लाल जी का कॉल आया था। उनका घर हमारा सुकून हाउस वो कोर्ट केस में हार गए, वापस नहीं जा सकते हैं। लीला दीदी तो बहुत दुखी है। उन्हें दुख हो रहा है कि हमारे सर पे से छत छिन चुकी है।
हम कभी अपने घर नहीं जा सकते जान दीदी। जान दीदी अब हम कहाँ रहेंगे?